Hello everyone. So in today's video, I'm going to tell you, I'm going to share my experience, my own experience of interview because I have made videos upon interview. That what is the thing that is going to fail your interview? What is the thing that is going to pass your interview? So a lot of tips I had or I have given to you people. Now आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मैं भी पीएमए का एक कैंडिडेट हूँ और ये वीडियो खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पीएमए के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उन लोगों की जो ना वो जो इनिशियल टेस्ट है वो क्लियर हो चुका है और वो जो इंटरव्यू के लिए रिकमेंड हुए हैं तो दिस स्पेशली वीडियो इज जस्ट फॉर दोज पीपल सो first of all, I would say that welcome to all of you in my Shakir Talks YouTube channel, and just give that two thumbs that I will be motivated. I will make a lot of videos for you people. Okay, so first of all, I mean, मैं सुबह 7 बजे वहाँ आर्मी सेंटर पे पहुंचा पिशावर सेंटर पे मेरा जो इंटरव्यू थी वो पिशावर सेंटर नहीं तो मैं पिशावर में ही रहता हूँ तो मैं जब सेंटर पे पहुंचा तो इंटरव्यू से पहले पीएमए के जो सिस्टम है जो प्रोसेस है जो इंटरव्यू इनिशियल इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसमें एक ऐसे दिया जाता है बल्कि दो ऐसे दिए जाते हैं एक सिंपल सा पेज होता है और एक तरफ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लिखना होता है इंग्लिश ऐसे जो होते हैं ना और बैक साइड जो होते हैं ना उस पे आपने उर्दू का ऐसे लिखना होता है और ऐसे लिखने से पहले आपको 2-3 जो है ना शीट मिल जाते हैं वो आपने फिल करने होते हैं उन 2-3 शीट के बाद आपको जो है ना कतार में खड़ा कर दिया जाता है आपको एक रूम में बिठा दिया जाता है कि आप इस रूम में बैठे आप इंतजार करें आपका जो पास नंबर है वो जो पास नंबर गेट में दिया जाता है तो वो आपने अपने पास संभाल रखना है क्योंकि उसी की बुनियाद पर आपकी इंटरव्यू भी होगी और उसी की बुनियाद पर आप जो है ना ऐसे भी लिखोगे So essay plays a very important role. Try to search upon essay, how to write essay, what is the structure, how should I begin my essay, how should I end my essay, and what will be the body structure of my essay. So these things are important to you people. You have to search on YouTube. You will find a lot of interesting videos. So आफ्टर दैट मेरा जो नंबर था 37 था इंटरव्यू में तो मैं तकरीबन ऐसे के बाद 5 से लेके 6 घंटों तक मैंने इंतजार किया तकरीबन 5 घंटे और 30 मिनट बाद 2:30 जो दोपहर का टाइम होता है उस वक्त मेरा इंटरव्यू का टाइम आया और जब मैं इंटर हो रहा था तो मैंने एक पॉइंट है कि आपने दरवाजे को नहीं खटखटाना है यू विल नॉट नॉक द डोर यू विल जस्ट ओपन द डोर एंड बाहर से आपने क्या कहना है मेरी कम इन सर इस तरह कि आप इंटर हो जाए और इंटर के बाद आप कम इन करें क्योंकि आप तो ऑलरेडी रूम में ही आप ऑलरेडी जो ना वो कमरे में है तो इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि यार ये बंदे रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इस बंदे के अखलाक अच्छे नहीं है वो इंटरव्यूअर जो ना वो आपको अखलाक की बुनियाद पर लेता है इस तरह नहीं कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो आप यकीनन आप 10 के 10 आप 5 के 5 आप 20 के 20 क्वेश्चन के लिए सॉरी गए आपको वो रिकमेंड करेगा अगर आपने अखलाक अच्छे हो सो मुझसे सवाल पूछा हाउ यू से फाइन उसके बाद थोड़े जो आता हूँ इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स उसमें इंटरव्यूअर ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि क्या बता सकते हो कि हु इज द गवर्नर ऑफ केपीके सो मैंने कहा कि यार मैं जानता हूँ इट्स इजी क्वेश्चन गवर्नर ऑफ केपीके इज फैसल करीम कुंडी so then he asked that if a train is moving with 90 kilometers per hour so how much travel the train will cover in 10 minutes so I was stuck in that उसमें थोड़ा सा पिसल गया नहीं आ रहा था तो कुछ अगर आपको नहीं आता तो सिंपल ट्रिक है कि सॉरी फॉर दैट मैं थोड़ा सा डिले हो गया कुछ और कह दिया कभी मैं कह रहा था कि 10 किलोमीटर ये कवर करेगा 10 मिनट में कभी मैं कह रहा था कि 9 किलोमीटर कभी मैं कह रहा था 6 किलोमीटर बट दे वर ट्राइंग टू सी योर कॉन्फिडेंस वो सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस देखते हैं इंटरव्यू में वो आपकी सिर्फ आई कॉन्टेक्ट देखते हैं कि क्या इसकी आई कॉन्टेक्ट मेरे साथ बराबर है या नहीं मेरे साथ मैचिंग करते या नहीं करते इसी की बुनियाद पर वो आपको रिकमेंड या सिलेक्ट करता है आईएसएसबी के लिए तो उसके बाद मुझसे एक और सवाल पूछा गया
کہ کیا آپ بتا سکتے ہو کہ ایک ہاور میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اراؤنڈ اباؤٹ 60 منٹس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ اور سوالات بھی پوچھے گئے، جس طرح کہ فائنانس منسٹر کون سا ہے؟ میں نے کہا کہ محمد اورنگزیب خان ہے. اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ صدر آف پاکستان کون ہے؟ ہو از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ سو آئی ہیو ریپلائڈ the president of Pakistan is Asif Ali Zardari, who belongs to PPP. Just give a simple answer, not go to explanation. So then he's going to recommend you. تو اس کے بعد ہماری جو انٹرویو تھی وہ بہت خوش انداز میں ہوئی. وہ انٹرویور ایک سائیکالوجسٹ تھا، جسے ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں، ایک جنا آفیسر تھا جس نے مجھ سے پہلے سوال کیا. دونوں سوال کر رہے تھے، اس طرح نہیں کہ ایک ہی بار نہیں، بس جس نے پوچھا، جس نے آپ پہ سوال ڈالا، آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا بحال کرے، کہ آپ کتنے کانفیڈنس میں ہو، آپ کتنے پانی میں ہو. تو اس کے بعد مجھے کہا کہ جب بیسٹ آف لک، آئی ہیڈ سیڈ دیٹ تھینک یو سو مچ سر. جب میں کمرے سے باہر گیا تو تقریباً 10 سے لے کے 20 منٹ تک میں نے انتظار کیا. اور اس انتظار کے بعد جب میرے اپنے رزلٹ سنے تو میں بہت خوش ہوا، کیونکہ میں آج کل بس آئی ایس بی کے لیے اسٹڈی کر رہا ہوں یا شروع کروں گا. ریسنٹلی 2 or 3 days ہوئے جب میں نے انٹرویو دیا، ہفتہ ہوا. بٹ آئی ایس بی کے لیے وہ تقریباً ڈیلے کرتے، آپ کو ٹائم دیتے ہیں تقریباً 45 days اور 50 days. کبھی کبھار 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، کبھی کبھار اس طرح کے 1 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. وہ ڈیپینڈز اپون دیم. So the main thing is that your confidence, your eye contact, such things are important. Not information, not general knowledge, not Pakistan study, not current affairs. These are things are important. They just see your confidence. They just see your maturity level, and they just see your eye contact. So stay tuned for tomorrow's video, for tomorrow's short. Thank you so much for watching this video.